सूचना मिली कि मिसकरही है जो बरनौली चट्टी के पास में मिसकरही फील्ड के पास में कुछ 7-8 आदमी इकट्ठा होकर अवैध स्मैक वगैरह का पुड़िया वगैरह बेचने का धंधा कर रहे हैं और गांजा को लेकर ये लोगों को बेचने का काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पकड़ने के लिए वो पीछा किए तो उसमें से कुछ लोग भागने लगे, जिसमें उसमें से 3 व्यक्ति को पकड़ा गया है। कौन लोग? 3 लोगों को जिनको पकड़ा गया है, एक राजू अली है, वो मिसकरही का ही है, नबीबुल्ला मियाँ है, ये भी मिसकरही का है। SN लाइव, सच सबसे आगे। मेरवा में ड्रग्स माफिया पर करारा प्रहार, 4.5 किलो गांजा व 143 पुड़िया स्मैक के साथ 3 तस्कर दबोचे। एसडीपीओ गौरी कुमार ने खोला नेटवर्क का राज। जिले में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत मेरवा थाना पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े ड्रग्स नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई सटीक छापेमारी में पुलिस ने 4.5 किलो गांजा और 193 पुड़िया स्मैक बरामद की है। इस दौरान 3 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया। इस बड़ी सफलता के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और नशे के कारोबारियों में दहशत का माहौल है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान मेरवा थाना क्षेत्र में मिसकरी गांव निवासी अब्दुल करीम पुत्र राजू अली, छोटन मियां पुत्र नबीबुल्लाह मियां तथा कैलाश राजभर पुत्र मिथुन राजभर के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी लंबे समय से इलाके में अवैध नशे का कारोबार चला रहे थे। ये लोग गुप्त तरीके से स्मैक और गांजा की सप्लाई कर युवाओं को नशे की लत में धकेल रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मेरवा इलाके में पिछले कुछ समय से नशे के कारोबार के बढ़ने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। स्थानीय स्तर पर युवाओं के नशे की गिरफ्त में आने की खबरों ने पुलिस प्रशासन को गंभीर कर दिया था। इसी बीच विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि मिसकरी गांव में बड़े पैमाने पर गांजा और स्मैक की खेप पहुंची है। सूचना मिलते ही वरीय अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया और योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के ठिकाने से 4.5 किलो गांजा और 193 पुड़िया स्मैक बरामद की। बरामद स्मैक की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे पैकेट, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और अन्य संदिग्ध सामान भी जब्त किए गए। कल मेरवा थाना अंतर्गत मेरवा थाना अध्यक्ष के कल संध्या में जब वो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में थे तो एक सूचना मिली, उनको सूचना मिली कि मिसकरही है जो बरनौली चट्टी के पास में मिसकरही फील्ड के पास में कुछ 7-8 आदमी इकट्ठा होकर अवैध स्मैक वगैरह का पुड़िया वगैरह बेचने का धंधा कर रहे हैं और गांजा को लेकर ये लोगों को बेचने का काम कर रहे हैं और गांजा लेकर कहीं मतलब इकट्ठा हो रहे हैं गांजा बेचने के लिए। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? गिरफ्तार 3 व्यक्ति हुए हैं। तो मेरवा थाना अध्यक्ष को इसकी सूचना जब मिली तो वो गए तो 7-8 आदमी को देखा उन्होंने, लेकिन जैसे ही उन्होंने पकड़ने के लिए वो पीछा किए तो उसमें से कुछ लोग भागने लगे, जिसमें उसमें से 3 व्यक्ति को पकड़ा गया है। कौन लोग? 3 लोगों को जिनको पकड़ा गया है, एक राजू अली है, वो मिसकरही का ही है, नबीबुल्ला मियाँ है, ये भी मिसकरही का है, और मिथुन राजभर ये भरटोली है जो कोपा थाना अंतर्गत आता है, वहाँ का है। क्या बरामद हुआ है? बरामद जो हुआ है इसमें है आपको 4.5 केजी गांजा है और 143 पुड़िया 11.4 ग्राम ब्राउन शुगर है। ये बरामद हुआ है। 3 मोबाइल है उन लोगों के पास में से 6500 रुपया, इतने बरामद हुए हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए उनका आपराधिक इतिहास भी में रहा है? हाँ, उनका आपराधिक इतिहास को थानाध्यक्ष द्वारा खंगाला जा रहा है और उनके द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया, स्वीकार भी किया गया है कि हम लोग मिलकर ये धंधा, ये पुड़िया बेचने वाले धंधा और ये सब धंधा कर रहे हैं हम लोग। और भागने वाले का भी उन लोगों के द्वारा नाम बताया गया, जो 4 व्यक्ति भागे हैं उनका भी नाम बताया गया। कौन व्यक्ति है जो भागे हुए हैं? जो 4 व्यक्ति भागे हुए हैं, एक है विजय राजभर, एक है सोनी खातून और एक है बुद्धू मियाँ और दीपक तुरहा। ये लोग भागने में सफल हो गए। कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग भी रहने वाले मिसकरही के ही हैं, यहाँ पर मेरवा थाना अंतर्गत मिसकरही के रहने वाले हैं। इनको भी काफ़ी हम लोगों को छापामारी की जा रही है और बहुत जल्द इन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। मैम 4 किलो की मात्रा में गांजा बरामद हुआ है, काफ़ी भारी मात्रा में बरामद हुआ है, तो क्या मालूम चल पाया कि कब से ये लोग ये कारोबार कर रहे थे, उनका सिंडिकेट कहाँ से था, कहाँ से माल आ रहा था? ये सारे हम लोग बहुत जल्द इसका उद्भेदन कर लेंगे और एक टीम बनाई गई है जो ये काम इस पर कर रही है। अन्य मैम कई जगह देखा जा रहा है कि छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारी भी हो रही है, उसके बावजूद भी थम नहीं रहा है, उसके लिए क्या प्रयासरत रहेगा? हम लोग पूरी तरह से इस चीज़ों को एक टीम बनाकर
और उद्भेदन का प्रयास हो रहा है और बहुत जल्द इसको नेस्तनाबूद कर लिया जाएगा। जी मैम, शराब की भी बड़ी बड़ी खेपें पकड़ी जा रही है, इस पर मैम क्या कहना चाहेंगी? होली का पर्व है, पुलिस हाँ, हमारे द्वारा पूरे हमारे टीम हमारी जो है वो लगी हुई है, जिसके चलते ही ये सारी बरामदगी हो रही है। मैम सर पे होली का भी त्यौहार है, महज 1 से 2 सप्ताह बचा हुआ है, उसको लेकर क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से यह अपील करूंगी कि शांतिपूर्ण अपने त्यौहार को खुशी से मनाएं और हमारे द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वो शांतिपूर्वक करें। असामाजिक तत्वों पर नकेल कसा जा रहा है और ये सारे जितने भी कार्य असामाजिक तत्वों को पकड़ने का उनके विरुद्ध में निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का मानना है कि यह गिरोह संगठित तरीके से काम कर रहा था और जिले के विभिन्न हिस्सों में नशे की सप्लाई करता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर 2 की एसडीपीओ गौरी कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पुलिस को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि मेरवा क्षेत्र में नशे का नेटवर्क सक्रिय और इसी आधार पर रणनीति बनाकर छापेमारी की गई और बड़ी सफलता हासिल हुई। मेरवा थाना क्षेत्र के नशे के अवैध कारोबार के संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें 4.5 किलो गांजा और 193 पुड़िया स्मैक बरामद की गई। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की पूछताछ में ये भी सामने आया है कि आरोपी बाहरी जिलों से नशे की खेप मंगाकर स्थानीय स्तर पर छोटी छोटी पुड़ियों में बांटकर सप्लाई करते थे। युवाओं को आसान शिकार बनाकर मोटी कमाई की जा रही थी। पुलिस अब इस गिरोह के सप्लाई चेन की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस रिकॉर्ड खंगाल रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि इन आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है क्या। इस कार्रवाई को जिले में नशा उन्मूलन अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। आने वाले दिनों में और भी सख्त कार्रवाई देखने को मिल सकती है। मेरवा पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से आम लोगों में भरोसा बढ़ा है, वहीं नशे के अवैध कारोबारियों में खौफ का माहौल है। पुलिस का कहना है कि समाज के सहयोग से ही इस सामाजिक बुराई को खत्म किया जा सकता है। फिलहाल पूरे नेटवर्क की परतें खोलने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी और जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट सिवान, उमर इरशाद, SN लाइव न्यूज, दिल्ली। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।